अल्पसंख्यक समुदाय के वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं पहले नहीं देते। मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट जदयू को नहीं मिलता है। यह दावा ललन सिंह ने किया है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में एक, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने। तो आखिर ललन सिंह के दावों में सच्चाई कितनी है? क्या सच में मुसलमान जदयू से दूर हैं? आइए हम आपको आंकड़े के हिसाब से तमाम ब्यौरा बताते हैं। दरअसल न्यूज फोर नेशन ने आपके लिए ये पूरा आंकड़ा लाया है कि क्या वास्तव में जिस बात को ललन सिंह कहते रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए अगर हम पिछले कुछ चुनावों का हिसाब किताब देखें, जदयू के प्रदर्शन पर गौर करें और साथ ही साथ जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, तो उन चुनावों पर गौर करें तब उससे साफ स्थिति पता चलती है कि ललन सिंह का दावा कहीं से भी झूठा नहीं है, बल्कि ललन सिंह ने आंकड़ों के हिसाब से ही ये बातें कही हैं कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देता है, यानी कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जदयू के बदले दूसरे दलों पर भरोसा करता है, चाहे वह दल राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या कोई अन्य दल का विकल्प हो। दरअसल जो बातें ललन सिंह ने एक दिन पहले कही, उसमें ललन सिंह का कहना था कि जदयू को अल्पसंख्यक समाज का बड़ा स्तर पर वोट नहीं मिलता है। गलतफहमी मत पालिए, हम मुगालते में नहीं है कि वे पहले वोट नहीं देते थे, अब देते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी वोट नहीं करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश सबके बारे में सोचते हैं और उनके इस बयान से बवाल मचना तय था। तो ललन सिंह ने अल्पसंख्यकों को नाम लेकर के सीधे सीधे जब ये बातें कही तो निशाने पे ललन सिंह भी हैं, जदयू भी है, नीतीश कुमार भी है। तो ऐसे में अगर हम अब गुना गणित लगाएं, क्या ललन सिंह का जो बयान है वह सच में ऐसा है, तो स्थिति की सच्चाई क्या है, इसके लिए अगर पिछले कुछ चुनावों के हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़े गवाही देते हैं कि जी हाँ, कई ऐसे इलाके जहां अल्पसंख्यक बिरादरी के वोटों का अच्छा खासा दबदबा है, वहां गाहे बेगाहे जब भी मौका मिला है तब उस दौर में अल्पसंख्यकों से एक बड़ी निराशा जदयू के हाथ लगी है, जिसका संभवतः दर्द है कि अब ललन सिंह बयां कर रहे हैं। दरअसल अगर हम इसी बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में जो कुल 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों में सीमांचल के इलाके में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। अब देखिए, जो अररिया की सीट थी वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि शेष जो तीनों सीटें थी, किशनगंज की सीट, कटिहार की सीट और पूर्णिया की सीट, इन तीनों सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के उम्मीदवार थे। लेकिन परिणाम यह हुआ कि कटिहार और किशनगंज इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई, जबकि पूर्णिया की सीट से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए। यानी कि देखा जाए तो जदयू को उस इलाके में अल्पसंख्यकों का बड़ा तबका का जो वोट है वह वोट नहीं आया। नतीजा हुआ कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में पूरी तरीके से नहीं गया और सीमांचल के इलाके में जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए और 3 सीटों पर जदयू को वह सीटें दी गई, तीनों जगहों पर जदयू के प्रत्याशियों की हार हुई, कांग्रेस और निर्दलीय पप्पू यादव की जीत हुई। तो यह आंकड़ा केवल सीमांचल के इन 3 सीटों तक ही सीमित नहीं रहा, आंकड़े इसकी भी गवाही देते हैं कि मुस्लिम बिरादरी से आने वाले किसी बड़े चेहरे ने जब कभी मौका तलाशा है तो वहां उनके पक्ष में अल्पसंख्यक बिरादरी के एक बड़े वोट बैंक का साथ मिला है। जैसे अगर हम बात करें सीवान लोकसभा क्षेत्र की, सीवान लोकसभा क्षेत्र में इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में ही यह देखने को मिला कि वहां पे हिना शहाब, जो कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरी और चुनाव परिणाम भले ही वहां जदयू के पक्ष में गया हो, यानी कि जदयू के कैंडिडेट वहां से चुनाव जीतने में सफल रही हो, लेकिन दूसरे नंबर पर जो वहां रहा वह दूसरे नंबर पर निर्दलीय हिना शहाब ने अपनी जगह बनाई और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी तो वहां तीसरे पायदान पे चले गए। तो ललन सिंह ने जिन बातों को कहा कि अल्पसंख्यकों का वोट जदयू को बड़े स्तर पर नहीं मिलता है, वो किसी मुगालते में नहीं है कि पहले नहीं देते हैं अब देते हैं, लेकिन
आंकड़े ही गवाही देते हैं कि ललन सिंह की बातें करीब करीब सही ही है, चाहे वह सीमांचल हो चाहे सीवान हो। आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों के पास जब कभी मौका मिला है तो उन्होंने जदयू को छोड़ करके दूसरे का हाथ थामा है, उनके दामन को मजबूत किया है। लेकिन ये आंकड़े हम और भी अगर आपको लेकर के चले तो उसमें एक बार हम आपको वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को भी दिखा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम सीमांचल की ही अगर बात करें तो सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती हैं और विधानसभा की जिन 24 सीटों पर चुनाव परिणाम आए उसमें अगर आप देखेंगे तो तब कांग्रेस को वहां 5 सीटों पर सफलता मिली थी, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि जदयू के खाते में 4 और भाकपा माले को 1 तथा राजद को 1 सीट मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी वहां पर अभूतपूर्व सफलता AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली जब उनके दल ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में सफलता हासिल की। यानी कि हैदराबाद से अपनी सियासी शुरुआत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल के इलाकों में जहां मुसलमान बिरादरी के बड़े वोट बैंक का एक तबका है, वहां पर जब किस्मत आजमाने के लिए अपने दल के उम्मीदवार खड़े किए तो उनके दल के उम्मीदवारों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और वर्ष 2005 के चुनाव में 5 विधायक ओवैसी की पार्टी से जीते और यह ओवैसी के लिए एक बड़े स्तर पर बिहार में चमत्कार की तरह रहा। तो वहीं बिहार के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने उनका दामन छोड़ दिया था और वे राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। तो ये आंकड़े भी गवाही देते हैं कि ललन सिंह ने जो बातें कही थी वो बातें गलत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को जब कभी मौका मिला है तब वो जदयू की जगह दूसरे दलों को तरजीह दिए हैं, चाहे वह सीवान का हो, चाहे वह सीमांचल के इलाकों के लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में हो। और स्थिति तो यहाँ तक है कि जदयू की जगह मुसलमान बिरादरी के एक बड़े वोट बैंक ने ओवैसी के दल के उम्मीदवारों को चुना। तो संभवतः इसी का दर्द ललन सिंह की बातों से भी छलका और उन्होंने पूरी तरीके से अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में कहा कि हम कोई मुगालता नहीं पाड़ते हैं, हम जानते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें बड़े स्तर पर नहीं मिलता। और इस बार के लोकसभा चुनाव भी ये गवाही देते हैं। जैसे अगर आप इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद ही भारत जो राज्य के प्रमुख दल हैं उनके वोटों की स्थिति को देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल को इस बार 22.14% वोट आया और राजद बिहार में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले राजनीतिक दल के रूप में है। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है जिसे 20.52% वोट आया। तो वहीं तीसरे पायदान पर जदयू है जिसे 18.12% वोट मिला और 18.12% वोट जदयू को संभवतः इसलिए मिला क्योंकि सीमांचल हो, सीवान हो या कुछ अन्य इलाके हो जहां के बूथों के आंकड़े ही दिखाते हैं कि वहां पर जदयू के बदले जब वहां अल्पसंख्यक बिरादरी के बड़े स्तर पर वोटर्स रहे तो उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों पर भरोसा जताया और नतीजा रहा कि जदयू का वोट बैंक भी अपने प्रतिद्वंदी चाहे राजद हो या फिर उनके सहयोगी या हम कहें कि सहयोगी में भी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से कम हो गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी अब ललन सिंह का ये जो बयान है वह बयान काफी बवाल मचाए हुए हैं। बिहार की सियासत में सीधे सीधे संभवतः ललन सिंह पहले वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी बिरादरी को लेकर के ये सीधे तौर पर कहा है कि अमुक बिरादरी के लोग हमें वोट नहीं देते हैं और हम यह जानते हैं। तो ललन सिंह के इस बयान का आगे सियासी भविष्य में जदयू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जदयू इस बयान से और ज्यादा नुकसान को झेलेगी या फिर मुसलमानों के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने में ललन सिंह के इस बयान से दूसरे दल लाभ लेने की कोशिश करेंगे, क्या होगा हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।